हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। होप सो आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार वाले भी ठीक होंगे। जानता हूँ बहुत दिनों से ब्लॉग को अपडेट नहीं किया गया है। अब से आपको डेली ब्लॉग मिले करेंगे अपडेट के साथ, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिलेगी। जो आप जानते हो आप मुझे सिखाना, जो मैं जानता हूँ वो आपको सिखाऊंगा। जैसे एक्सेल, साथ के साथ आपको जर्मन, और जो भी मुझे आता है वो आपको मैं सिखाना चाहूँगा। इसी के साथ आज हमारे यहाँ आखिरी दिन है हमारी कंपनी का। जैसे कि आप जानते थे वर्क फ्रॉम होम करता था कोतरो में, बट अब वो कंपनी डिसरिस्पेक्ट करने लगी, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तो अब छोड़ने के साथ साथ आज उनका आखिरी दिन है। अब जा रहा हूँ उनका सिस्टम वगैरह सबमिट करने। उसके बाद नई जर्नी चालू करेंगे, एक नई जगह से स्टार्ट करेंगे और वो बहुत अच्छी है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बाय। निकल गए अपने ट्रिप पर। इनका सारा काम खत्म कर ओए जो गए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना। सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाहकर भी न चाहे। करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे। जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी जगह ले लिया। अच्छा ऑफिस लिया है क्या? हमारे कोतरो के ऑफिस में बढ़िया खरीद लिया है। बढ़िया खरीदा है इन्होंने। अब चलो लिफ्ट में मजे लेके थोड़ा देखते हैं क्या करना। तो एट द एंड अपने इस लैपटॉप को बाय करते हुए 3 साल बाद चलो किसी वक्त मिलेंगे। अब यहाँ से काम खत्म करके हम चले अपने घर की तरफ। बाय बाय कोतरो, टाटा। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। क्या लेने, सुबह से शाम हो रही है, अब इस प्लेस को करते हैं टाटा। चलो बाय बाय। बाय बाय टू यू एज वेल। बाय। बिल्कुल आना, बाय। चलिए बाय ब्रो, बाय अंकल, नमस्ते। चलिए चलते हैं। चलो चले। करना इनकार बार बार देना साथ, अब तो आस पास आ रही बारात। करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आस पास आ रही बारात। करना इनकार बार बार देना। तो सुबह कर लौटे शाम को। अभी बज रहे हैं रात का काफ़ी टाइम हो गया है। अभी 12 बज गए हैं रात के, और 12 बजे मैं अभी गुड़गांव से घर लौटा हूँ, सोचो। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ब्लॉग के साथ कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और उसी के साथ आज आपको मैं सिखाऊंगा एक्सेल का एक फार्मूला। ठीक है, तो अभी आपके लिए तैयारी करते हैं, फटाफट एक एक्सेल का फार्मूला प्रिपेयर करते हैं जिससे आप लर्न करो। चलो मिलते हैं। तो हमारा सिस्टम हो गया है ऑन, और हम जा रहे हैं अब उसको प्रिपेयर करने, जिसमें हम बनाएंगे आज मार्कशीट। मार्कशीट में जो भी फॉर्मूले रखते हैं वो मैं आपको टोटली दिखा दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, फॉर्मूले आपको सामने होंगे। अच्छे से देखिए, करिए। कोई हेल्प हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मेरे सभी छोटे भाइयों, आपको इस तरीके से एक डेटा तैयार करना है। अपना छोटा सा डेटा तैयार करना, ज़्यादा बड़े के पीछे मत जाना। जिसमें आप अपने किसी भी कंजर दोस्त का नाम लिखना, ताकि उन्हें बाद में दिखाना कि तुम्हारी तरफ से तो वो फेल है, तो आप नहीं कर पाए। नंबर देने के बाद सबसे पहले नंबर्स निकालने हैं। तो अभी हम रैंडम कर रहे हैं, तो रैंड बिटवीन वाला फार्मूला लगाते हैं। रैंड बिटवीन लिया, बॉटम में लिख लो 10, कम से कम 10 नंबर तो लाने दो बेचारों को, और टॉप लिख दो 100। इसको कर दो बंद और एंटर मारो। और इस समय इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाना है छोटा सा, जिसमें अपने किसी भी दोस्त का कोई भी नाम रख लेना, और नंबर्स को ऐसे ही रैंडमली रैंड बिटवीन नाम का एक फार्मूला है, उसे यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला मैं शो करूँगा आपको एट द एंड में सारे। जैसे ही आप ये कर लोगे तैयार, उसके बाद फिर सेकंड काम हमारा आता है, डेटा बन गया। अब हम सीखेंगे सम को, कि सम कैसे होता है, मिनिमम कैसे होता है, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे करते हैं,
एवरेज कैसे निकलता है, INT कैसे निकलता है, फेल एंड पास अगर हमें दिखाना है तो वो कैसे होगा। इसके बाद आप ये साइन कॉर्नर में कर सकते हैं, मार्कशीट दिखा सकते हैं, एरर दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं आपको सिखाता हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला जो ये है सम का। सम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट गिव मी मिनट गाइस। यही होता है जब हमारे पास पूरी तरह हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है तो इसी तरीके से जुगाड़ होता है। तो सम के लिए सम का फार्मूला लगाया, ये लगाया, इधर गए, इसको टोटल ले लिया इस तरीके से और इसका ब्रैकेट कर दिया बंद। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल सम, इसका सम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से ड्रैग करना है और ये ओवरऑल सब पे लग जाएगा। मिनिमम का फार्मूला भी इसी तरीके लगाना है, आपको मिनिमम लिखना है, ये लेना है। अब यहाँ से ये फाइंड करेगा सबसे कम नंबर किस में है इसके। आप ऐसे भी कर दोगे तो भी ये दिखा देगा, ब्रैकेट बंद नहीं करोगे क्योंकि दूसरा फार्मूला नहीं चाहिए। ये इस तरीके से दिखा देगा किस किस में इसके सबसे कम नंबर है। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका मैक्सिमम। मैक्स के लिए मैक्स लगाया, ये करा, इधर गए, इस तरीके से सर्च सेलेक्ट किया और एंटर। मैक्सिमम भाई दिखा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मैक्सिमम इसके इतना ही है। अब हमें काउंट निकालना है, काउंट कर लगाया हमने, काउंट फार्मूला, इधर गए, इस तरीके से लिया और एंटर। टोटल 6 काउंट है, यानी कि एक बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट है। एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए एवरेज का फार्मूला इतना इजी होता है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं कह सकते हो आप। इसे एंटर किया, बंदेगी हमारी, अभी बताऊंगा। ये लगाया आपने, INT के लिए फार्मूला लगाते हैं, हमें लगाना है INT का फार्मूला। INT के लिए हम INT का निकालते हैं एवरेज से, ठीक है। एवरेज के लिए निकालेंगे, INT लिखा आपने, ये करा, सेलेक्ट करा एवरेज को और मार दिया एंटर। तो 58 निकल के आ गया, ठीक है। इसको करो नीचे की तरफ ड्रैग, ये लो सबका जितने की परसेंट है निकल गया। अब मेन जो यूज़ होगा ऑफिस में ये होगा इफ़ एंड, अगर आपको लगाना है, अगर आप कहीं बनाओगे रिजल्ट तो ये है कि ये पास है या फेल है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ का फार्मूला, ओके। ये आपको क्या करना है, फार्मूले को फोकस कर लो, वैसे मैं भी आपको दिखा दूँगा। इफ़ के लिए आपको इफ़ का फार्मूला लगाना है। इसके बाद आपको वैल्यू लेना है सम। सम होता है टोटल वैल्यू, सम से निकलेगा, जिसके लिए हमने लगाया है ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन मतलब 400। जिसके भी नंबर 400 से ज़्यादा होंगे उसे A ग्रेड मिलेगा। जिसके भी, फिर हमने दोबारा लगाया, जिसके भी नंबर 350 से ज़्यादा होंगे उसे B मिलेगा। जिसके भी 350 से ज़्यादा होंगे उसे C मिलेगा। और उसके बाद जितना भी बचता है उसे एंडिंग वाले को बंदे को D मिलेगा। तो ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अभी आपका रिजल्ट ये निकल के आया, आप देख सकते हैं गाइस। मैंने आपको बताया था जिसके भी 400 से ज़्यादा होंगे उसको क्या मिलेगा, A। तो ये रहा A आपका, ठीक है। जिसके भी 350 से ज़्यादा होंगे उसे मिलेगा B। ये रहा 350 वाला बंदा, 352। और उसके बाद क्या था हमारा 300। जिसके भी 300 से ज़्यादा होंगे उन्हें मिलेगा C और बाकी मिलेगा A को D। क्योंकि ये जो है साला गरीब 226 नंबर लाया है सिर्फ विशाल, पढ़ाई में बड़ा बेकार रखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। तो ये है हमारा आज का टास्क। इतना आप सीखो आज, इतनी प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपको कोई भी नीड चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको अगली बार जो सिखाऊंगा, इस बार आप एक्सेल सीखो, अगली बार मैं आपको जर्मन का कुछ नया सिखाऊंगा अच्छे से। इसके साथ मैं आपको फार्मूला भी दे देता हूँ ताकि आप सबकी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो फार्मूला 1 सेकंड दो मुझे, शायद दोनों है, हाँ ये हो गया। मैं आपको फार्मूलाज की फ़ोटो आप खींच लो। इस तरीके के फार्मूलाज होते हैं, फ़ोटो आराम से खींचना, डाटा बनाना अपनी तरफ से। मैं थोड़ा और वाइड रेंज करके आपको डेटा दे देता हूँ जिससे कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लो, तो आप लोग आराम से ही इजी तरीके से इन फार्मूलाज को जस्ट फॉलो करना, कुछ भी गलत नहीं करना है, फार्मूला फॉलो करना और इजी तरीके से आराम से करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितनी भी नॉलेज है थोड़ी सी भी मेरे पास है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि मैं कुछ नया सीखूँ। आपके पास हो तो आप मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आपस में क्या करना है, भाईचारा बढ़ाते हैं। जो भी इसी के साथ बाय करते हैं आज के ब्लॉग को। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा सिखा पाया हूँ मैं और अच्छा कर पाया आज के दिन में कुछ। ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, ऐसे कुछ नया सिखाता रहूँगा जो भी मेरे को आता है। मेरे को जर्मन आती है, अगली वाले वीडियो ब्लॉग में मैं आपको जर्मन का कुछ नया सिखाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट से आपको कुछ नया मिले। और कुछ एक्सेल की नई ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें हमारे काउंटर आता है, इफ़ आते हैं, फला बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, वो आपको मैं बताऊँगा। आप लर्न करना। तब तक आप इस वीडियो को प्यार देना, कोई भी आप हेल्प चाहिए हो कमेंट बताना, अपने भाई को सपोर्ट करना और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, ध्यान रखो अपना सब। बाय बाय, टेक केयर।